और शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहनों, जब इंसान 60 के पार हो जाए तब इंसान को काम से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यावहारिक काम होते हैं, पारिवारिक काम होते हैं, जो व्यवसाय के काम होते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लो। 60 साल के हो जाए तब मेरे भाई बहनों थोड़ा परमात्मा में ध्यान लगाओ। और परमात्मा हमें बार बार मेरे भाई बहनों संदेश भी भेजते हैं कि अब भैया बहुत हो गया, रिटायर्ड हो जाओ। बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, दांत गिर जाते हैं। ये क्या है मेरे भाई बहनों? भगवान के घर के मैसेज ही तो है, संदेश ही तो है। बाल सफेद हो गए, इसका अर्थ ये है कि भैया लीपा पोती में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब लीपा पोती थोड़ा कम करो। आंखों से कम दिखाई देने का अर्थ क्या है कि पूरी जिंदगी भर पाप देख लिया, पाप कर लिया, आप थोड़ा सा तो इसको संयम में करो, कंट्रोल करो, मेरे चित्त को याद करो। दांत गिर गए, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई बहनों? भगवान कहते कि बेटा पूरी जिंदगी भर मावा मिठाई खाए, अब क्यों मावा मिठाई खानी, अब सात्विक भोजन करो और मेरे भजन करो। कानों से कम क्यों सुनाई देता है मेरे भाई बहनों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि बेटा जिंदगी भर तूने कितनी बातें सुन ली, कितनी निंदा सुन ली, कितनी पंचायतियां सुन ली, अब क्यों बुढ़ापे में इसकी उसकी पंचायतियां सुनना चाहता है। लेकिन इंसान बड़ा समझदार है मेरे भाई बहनों, अपने ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो जाता है। बाल सफेद हो जाएंगे तो वो हेयर डाई करा लेता है, आंखों से कम दिखाई देता है। तो कुछ लोगों को मैंने 90 साल की आयु में भी लेंस बिठाते हुए देखा है। बुढ़ापे में क्या देखना बाकी रह गया? जिंदगी भर क्या कम दुख देख लिए मेरे भाई बहनों? कुछ लोग कान में मशीन डलाते हैं, अरे दादा पूरी जिंदगी भर गालियां सुनी, अब क्यों बुढ़ापे में गाली सुनना चाहता है सास बहू की। दांत गिर जाते हैं मेरे भाई बहनों, तो भी बत्ती से ले लेके चलता है, खाने के समय बत्ती से बिठाता है। अरे जिंदगी भर मेथी के लड्डू खा लिया, अब क्यों मेथी के लड्डू खाना चाहता है मेरे भाई बहनों? समझो, राजा दशरथ जब एक दिन सभा में बैठे हुए थे, गुरुदेव भी पास में थे, गुरु वशिष्ठ, केवल मात्र कान के ऊपर के बाल सफेद हुए थे। तो राजा दशरथ ने तुरंत विचार बना लिया कि अब मुझे मेरा राज कारोबार अपने पुत्र को सौंपना चाहिए, और उसी दिन विचार बनाया कि कल राम को राज्याभिषेक करवाएंगे। तो आप लोग भी थोड़ा विचार कर लो, जिनका अभी भी मन अटका हुआ है। बहुत सारे पुरुष तो अपने बेटों को काम धाम को हाथ नहीं लगाने देते। बहुत सारी दादियां जो होती मेरे भाई बहनों अपने बहुओं को रसोई घर की चाबी नहीं संभलाती। हमने बहुत सारे दादियों को ऐसा देखा है कि वो पेटी की चाबी अपने पास रखती है, पेटी में घी रखती है, शक्कर रखती है, और चाबी को अपने कमर पे ही बांध के रखती है कि बहू शक्कर ना खा ले, घी ना खा ले। अरे दादी जी, ये मोह किस काम का है? उल्टा शादी होने के बाद बहू को थोड़ा थोड़ा संभलाते रहोगे ना काम, तो बहू आपको घी शक्कर खिलाएगी, और आप वो चाबियों को कमर पे लटका कर रखोगे तो बहू ऐसी खतरनाक गालियां निकालेगी कि आगे डोकरी कही कि बूढ़ी कही कि इन चाबियों को तो छोड़ती नहीं और घी शक्कर खाने की देखती है। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।